Hello and welcome to a talk vlog of a person who is adventurous yet fatu, who is trail freak yet alsy, and who is foodie yet on diet. Hello and very good morning to everyone. So this is the last and fifth day of Banaras, जिसमें मैं जा रही हूँ अब घाट पर घाट की कश्ती में बैठने, जो कि बनारस का एक ट्रेडमार्क है और मस्ट 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 हैव है। अगर आप बनारस आते हैं तो आपने वो रील्स देखी होंगी ना, बर्ड्स को नमकीन खिलाते हुए या फूड खिलाते हुए, वो आज मैं करने जा रही हूँ। हालांकि वो पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, बाकी मैंने नमकीन तो ले ही ली है बर्ड्स के लिए। यहाँ पे सभी दे रहे होते हैं तो यू कैन परचेज देम फ्रॉम घाट ओनली। सो नाउ वी आर स्टेपिंग टुवर्ड्स आवर बोट, जो कि हमने किया था 800 पर आवर पे। एक्चुअली 40 मिनट्स उन्होंने बोला था, बट हमने पर आवर कर ले लिया। और अगर मैं पूरे घाट्स की सैर के बारे में बताऊं कि जो बोट्स होती है ना, उनको आप प्राइवेटली ले सकते हो। वो बोला था उसने हमें 1500 में, जो कि एक प्राइवेट बोट होती है जिसमें सिर्फ हम ही होते हैं और वो सारी घाट घुमाते हैं। बाकी शेयरिंग में भी आती है, उसमें आपको बहुत बहुत डिफरेंस मिलेगा। बट हमने प्राइवेट लिया था, वो भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने सारी घाट्स नहीं घूमनी थी, हमने सिर्फ फोटोग्राफी करनी थी और थोड़ा सा मज़ा लेना था सुबह की सुबह मॉर्निंग का, सनराइज़ का। आई थिंक उस चीज़ के लिए ये 40 मिनट्स काफ़ी थे, है ना। हाय गाइस, आई एम इन बनारस। सो मैं आज कर रही हूँ बोटिंग, जो कि बनारस का एक बहुत ही अहम पार्ट है, जिसके बिना बनारस का ट्रिप अधूरा है। और ये हम निकल गए हैं अपनी छोर से। नदी का तट होता है छोर, छोर तो न समुद्र का होता है, नदी के तट से। एंड लुक अराउंड, ओह माय गॉड, दीज बर्ड्स आर लुकिंग सो नाइस। और साथ में सनराइज भी हो रहा है, सनराइज भी हो रहा है। हाँ, मुझे शिकारा याद आ जाता है, मुझे फिर से कश्मीर याद आ जाता है। आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पति ने पत्नी को देखा ही नहीं कि उसने दुपट्टा लिया हुआ है कि नहीं लिया। जस्ट इमेजिन। हाँ, एनीवेज। ब्रज को तोरे न छोड़ूंगी अब मैं, राधा नाम न छोड़ूंगी अब मैं, छोड़ूंगी ना तोरी नगरिया। आई एम श्योर आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा मेरा गाना, बट मैं अक्सर ये गाना गुनगुनाती रहती हूँ, क्योंकि मैं हूँ राधा की दीवानी, या रसिक बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने की थोड़ी सी नींद पूरी, या मैं कह लूँ मैंने ली झपकी, जो कि बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थी, बट हाँ सुकून भरी थी, क्योंकि आसमान दिख रहा था और नीचे पानी की आवाज़ें आ रही थी। बट उससे मुझे नींद तो आने से रही थी, बट हाँ मैंने उसके बावजूद अपने शॉट्स पूरे लेने की कोशिश करी, और उसके साथ साथ मैंने पूरे पोज बनाने की कोशिश करी। वो आप देख सकते हैं इसमें कि मैं कैसे अपनी जान पर खेलकर अपने दुपट्टे को डुबाकर और ये सीन पूरे करने की कोशिश कर रही हूँ। इस शॉट के दौरान मेरा फ़ोन पानी में गिरते गिरते बचा, और वो हमने गिरा उप्स यहाँ, बट हाँ मैंने बचा लिया। और ये फ़ोन बचने की वजह से ही आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं मेरे व्लॉग में, अदरवाइज़ पता नहीं क्या होना था। होता है ना, कभी कभी नज़र लग जाती है खुद की भी। तो हाँ, मैंने यहाँ
पे इतने बड़े खतरे के बाद भी एक जोखिम उठाया और अपना एक राउंड वे शॉट लिया। और उसके दौरान भी मैं डर रही थी और मैं डरते डरते अपने फ़ोन को पीछे खिसकाती हुई आगे खिसकाती हुई, बट स्टिल ये शॉट इतना बुरा भी नहीं आया, अच्छा आ गया। हाँ, बट सेल्फी स्टिक मेरी विजिबल है तो इतना क्लीन शॉट नहीं आया, तो मैंने कहीं अब तक लगाया नहीं, सॉरी। आपने वो गाना सुना है, तारीफ करूं क्या उसकी, बिल्कुल वही सिचुएशन थी मेरी। क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं इस टाइम के बारे में जिसमें ये इतना प्यारा सनराइज़, ये पीछे उड़ते वाइट बर्ड्स, मेरा वाइट सूट और ये प्यारी सी बोट और ये टाइम। इसको मैं रोकूंगी तो कैसे रोकूं, बट बहुत अच्छा टाइम था। आई कैंट एक्सप्लेन, यू कैन ओनली सी। जैसे जैसे हल्के हल्के गंगा जी बह रही थी ना, वैसे ही हल्के हल्के बूंद बूंद कर कर ये टाइम खिसक रहा था और मैं इस टाइम को कैसे ही रोकती। और सनराइज़ भी हो चुका था। अब सनराइज़ हो चुका था तो मैं उसको भी नहीं रोक सकती थी। उस सनराइज़ को दोपहर होने में टाइम नहीं लगा, बट क्या है ना, हमारा मन ही नहीं भर रहा था। हम जैसे ही सोचते थे कि हम अब ये शॉट नहीं लेते हैं, हम ये फ़ोन ऐसे ही रख देते हैं और अब हम मोमेंट को एंजॉय करते हैं, बट अचानक से ही कुछ ऐसा दिख जा रहा था कि हमें अपना फ़ोन दोबारा उठाकर उस सीन को, उस मोमेंट को कैप्चर करने का मन कर रहा था।
एंड ऑल्सो हेयर आई एम ट्राइंग टू टेक दैट सीन जो कि मैंने बहुत सारी रील्स में देखा है कि बर्ड्स जो है ना वो हाथ से ही खा जाते थे नमकीन उठाकर, बट मेरे हाथ में किसी ने भी कुछ नहीं खाया, तो मुझे हार कर वो चीज़ें बार बार पानी में ही डालनी पड़ रही थी क्योंकि कोई बर्ड ले ही नहीं रहा था। आई डोंट नो वो कौन से लोग होते हैं द लकीस्ट वन जिनके हाथ से ही खुद दाना चुग कर या नमकीन चुग कर खाते हैं, बट मैं बहुत देर तक खड़ी रही, बट दे डोंट इवन लुक एट दैट। मतलब ना आप ना मानोगे नहीं, मतलब मैंने उनको भिगो कर ना पानी में कि मुझे लगा शायद इन्हें टेस्टी ऐसे लगता होगा, मैंने एक दो बर्ड्स को मैंने पर्सनली बोला भाई खा लो प्लीज़ खा लो, शॉर्ट बन जाएगा प्लीज़ खा लो, बट कोई नहीं माना, कोई भी नहीं माना। तो मैंने हार के दोबारा से वो लास्ट जो मेरे पास नमकीन बची थी वो भी मैंने डाल दी। सो दिस इज़ वॉट आई डू ऑन बनारस की कश्ती पर, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था, जितना था मैंने पूरा यूटिलाइज़ करने की कोशिश की, बट हाँ जितना भी यूटिलाइज़ किया बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं भाई रेडी हो रही हूँ यहाँ पर पूरा गोता मारने के लिए। आई मीन आज जो डे है लास्ट डे है, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं मारूंगी गंगा जी में डुबकी, तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ। सो लेट्स गो टू टेक अ डिप। नीचे गए तो हो बनारस आए और गंगा में डुबकी ना लगाई तो क्या खाक बनारस आए। उसके बाद झटपट रेडी होकर अब हमने यहाँ से निकलना था, लेकिन उससे पहले हमारे पास काफ़ी टाइम स्पेयर था, तो हमने सोचा कि हम यहाँ के जो मेन हमारे दो मंदिर छूट गए थे, यानी कि माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी जी का मंदिर। यहाँ पर उनका नाम टोटली डिफरेंट है, बट मुझे जितना बेसिक नेम याद आया तो मैं वही ले रही हूँ। उसके बाद पी यहाँ पर मैंने टी, ये टी इतनी स्पेशल लगी ना मुझे। अस्सी घाट पर ना एक बिल्कुल बीच में टी स्टॉल है, अगर वहाँ पर आप चाय पी सके तो ज़रूर पीना, क्योंकि द बेस्टेस्ट चाय लगी मुझे वो वहाँ की, इतनी रिफ्रेशिंग और चाय जैसी चाय थी, चाय जैसी चाय। अब हम निकल दिए हैं मंदिर की तरफ और लेट मी टेक यू टू द मंदिर, जस्ट वेट अ वॉच। एंड सबसे फेमस चौराहा तो आपको पता ही है ना बनारस का, तो हम उसी पर खड़े हैं जिसमें धर्म मोक्ष काम वो जो चार स्तंभ है ना धर्म के, उनको डेडिकेट होता है ये चौराहा। तो हम यहाँ से निकलते हुए मंदिर की तरफ गए, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। वॉट आई पर्सनली फील ना कि मैं मंदिर की अंदर की वीडियोस कभी नहीं बनाती, क्योंकि वहाँ अगर मैं वीडियोस बनाऊँगी ना तो मैं थोड़ा सा भटक जाती हूँ अपने ध्यान से। तो उसके बाद हम गए अन्नपूर्णा माँ मंदिर, महालक्ष्मी के बाद हमने यहाँ पर अपना माथा टेको। तो इस मंदिर के बारे में आई विल टेल यू, यहाँ पर ज़रूर कुछ मैजिकल है और कुछ है यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। और आई टेल यू, यहाँ से आप माँ अन्नपूर्णा जी की कृपा लेकर वापस जाते हैं, और इनकी कृपा जहाँ हो जाती है ना वहाँ कभी भी भंडार कम नहीं पड़ते, अन्न पूर्ण रहता है, तभी यहाँ पर कहते हैं अन्नपूर्णा माँ। यहाँ से निकलते ही हमने जो खाया उससे हमारा पेट भर गया, क्योंकि यहाँ की गलियों का डोसा मस्ट 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 ट्राई है। इन भैया के हाथों का डोसा अगर आपने खा लिया ना तो मुझे नहीं लगता कहीं और का डोसा आपको भाएगा। ये सिर्फ चटनी के साथ, अभी भी बोलते हुए ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, टेल यू इतना टेस्टी डोसा था। मैंने 3 खाए, कैन यू इमेजिन।
एज़ आई टेल यू, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। ऊपर से अन्नपूर्णा माँ के यहाँ आए थे तो वो हमें खाए पिए बिना कैसे भेज सकती थी। तो यहाँ जो भी खाया ना भैया, क्या बोलूँ मैं इस खाने के बारे में। क्या लस्सी, और ये मैंने खाई थी मलाई पूड़ी कर मलाई की पूड़ी बनाई हुई थी। कैन यू जस्ट इमेजिन, मलाई पूड़ी। और पलंग तोड़, ना जाने कैसे कैसे नाम थे और कैसी कैसी मिठाइयाँ थी। मतलब कैन यू इमेजिन कि मिठाइयाँ बनाते हुए जो वेस्ट भी बचता है वो उससे भी एक नई मिठाई बना देते हैं। तो यू कैन जस्ट कैन इमेजिन कि वहाँ पर कितना कुछ है खाने के लिए। तो खाने की तो भाई कोई कमी नहीं होने वाली। किसी चीज़ की कमी थी तो वो थी टाइम की, क्योंकि ये लास्ट डे था, यानी कि 5th डे हमारा बनारस में, और आज हमें यहाँ से जाना था। और माँ से मिले बिना कैसे जा सकते थे, तो माँ ने हमें अपने दर्शन आखिरी दिन में भी करवा ही दिए। उसके बाद जब हम बैक गए ना, तो हमें सेम ऑटो वाले भैया मिले जो हमें 80 घाट ड्रॉप करके गए थे, वहाँ से जहाँ हम पहले स्टे कर रहे थे। तो उस भैया से हमारे एक अलग ही कनेक्शन बैठ किया और हमने उससे अपना थोड़ा सा नंबर एक्सचेंज किया कि अगली बार जब हम बनारस आएंगे ना, पता नहीं दोबारा कब प्लान बनेगा, बट हाँ अगली बार जब हम जाएंगे तब ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और ये हमें और भी अच्छी अच्छी जगह, नई नई जगह घुमाएंगे। सो दिस इज़ आवर ट्रेन, दैट इज़ वंदे भारत, जिससे वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली। बट उससे पहले बनारस को बाय बाय तो बोल दें। मुझे नहीं लगता मुझे बाय बाय बोलना चाहिए, क्योंकि मैं दोबारा यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। मुझे नहीं लगता कि मेरा एक बारी में मन भर रहा है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, पर ये जगहें और ये गलियाँ मेरे दिल से तो निकलने से रही। फिर आएंगे किसी रोज़ इन गलियों में भटकने और फिर किसी जोया के इश्क में पड़ जाने। ओहो हो, मैं धनुष की बन रही हूँ, बट स्टिल आई लव दिस प्लेस एंड आई मिस दिस प्लेस। सो फाइनली चेकिंग आउट फ्रॉम बनारस। स्टे ट्यून्ड गाइस, signing out, Dog Bagetu.